हेलो मित्रों, मैं अपने सक्सेस पीसीएम क्लास का आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों को आज केमिस्ट्री के टॉपिक फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकीय वाला जितना भी पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वो हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, तो हम लोग जो है बेसिक से शुरुआत करके आपके एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड। पहला भैया इसमें जो टॉपिक होता है आपको जानने के लिए वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा भैया, ये क्या होता क्या है भैया ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखेंगे इट इज द फोर्स फील्ड, ठीक है। इट इज द फोर्स फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज व्हेन इट इज मोशन। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग अभी जब बात करेंगे इस पे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दिस इज फोर्स फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज व्हेन इट इज मोशन, ठीक है। अच्छा भैया देखिए, बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या। तो देखिए, अगर हम लोग लिखना चाहें ना मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। अच्छा भैया, बी से जब डिनोट करते हैं हम लोग तो बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे एडवांस लेवल पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, डी बाई डी टी। अच्छा भैया हम लोग ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है क्या, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी इक्वल टू डी बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा भैया चलिए बात करते हैं भैया, जब डी बाई डी टी हम लोग लिख ही सकते हैं तो हम लोग को बात करना है। तो हम लोग देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता होता था कि अगर एक हम लोग यहाँ पे क्या करें प्लस क्यू चार्ज ले लें तो हम लोग इस पर जब आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते थे तो हम लोग लिखते कितना थे, ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हम लोग को पता होता था भैया। अच्छा, तो हम लोग को ये बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं, हम ये मान के चले। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक वायर है, क्या भैया वायर मींस क्या होता है, आपका तार है, ठीक है, तार है। अच्छा, इसमें अगर हम मान लें आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है भैया, देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो हम बोलते जा रहे हैं उसको समझते जाइएगा, ठीक है। एक तार है जिसमें आई करंट हम लोग का फ्लो हो रहा है या बह रहा है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा भैया, हम मान लीजिए प्रति सेकंड के लिए, ठीक है, हम मान लेते हैं प्रति सेकंड मतलब टी बराबर 1 सेकंड आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो आपका जो आई आएगा वो क्यू के बराबर आएगा, ठीक है। आई आएगा वो क्यू के बराबर, मतलब प्रति सेकंड अगर हम लोग लेकर चले तो जो आई की वैल्यू है वो क्यू के बराबर है। मतलब अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है यानी क्यू चार्ज इसमें भी फ्लो हो रहा है। अच्छा भैया, हम लोगों ने ये जाना, तो हम लोग इसमें आई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। अच्छा भैया, मान लीजिए किसी समय पर क्यू यहाँ पे हमारा था, ठीक है। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों का कोई पी पॉइंट है, ठीक है, हम लोगों का कोई पी पॉइंट है। यहाँ पे क्यू चार्ज जब पहुंचा तो हम लोगों ने वहां से क्या देखा कि यहाँ पर जो इसकी मिलाने वाली रेखा थी उससे आर दूरी थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से अगर हम लोग निकालते थे यहाँ पर तो उससे दूर जाती थी, उससे दूर जाती। अगर यहाँ निकालते थे तो इसे मिला देते थे, इससे दूर जाती थी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या सीखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में वो इससे दूर जाएगी। तो हम लोग माना भैया E1 है यहाँ पे। जब ये चार्ज यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पहुंचेगा तो क्यू भी यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा, जब क्यू यहाँ पहुंच गया तो जब इससे मिलाया हमने तो मान लेते हैं R1 दूरी है। अब ये क्या हो रहा है भैया, ये जो है इससे दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने माना E2। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पहुंचेगा अगर क्यू हम लोगों का, तो यहाँ से जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो कुछ दूरी R2 आएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो जाएगा। तो देखिए मतलब हो क्या रहा, ये हो क्या रहा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रही है उसका डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए आर हम लोग सेम कर लें, ठीक है, मान लीजिए R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4πε क्यू अपान आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा भैया, वो कभी इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो 3 डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही तो इसका अगर हम लोग डी बाई डी टी निकाल दें, ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग को आपका मैग्नेटिक फील्ड मिल जाना चाहिए। अच्छा भैया, बात यहां तक हुई है। अच्छा, ये भी लिखा रहा है, ये भी अगर कोई वेक्टर, आपका हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं, थोड़ी वेक्टर जान लीजिए। अगर कोई वेक्टर ये है, ठीक है, वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन, वेक्टर ये का डायरेक्शन लिखेंगे ऐसे हम लोग तुरंत, वेक्टर ये का डायरेक्शन अगर वेक्टर ये का डायरेक्शन अगर b के कारण चेंज हो, b के कारण चेंज हो तो हम लोग लिख सकते हैं dA बाई डी टी इक्वल टू बी क्रॉस ऑफ ये आप लोग लिख लेंगे। ये पूरा पार्ट आपको लिखना है कि वेक्टर में लिखना है वेक्टर ये का डायरेक्शन अगर वेक्टर b के कारण चेंज हो रहा हो तो हम लोग लिख सकते हैं dA बाई डी टी इक्वल टू बी क्रॉस ये। आप तुरंत लिखेंगे तब हमको बताएंगे। अच्छा भैया,
तो आपने अभी तक समझा है कि जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो भी मिल जाएगा। हम लोगों ने समझा है, ये अभी सेटअप तैयार हो रहा है आपको समझाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे कैसे। नहीं तो आपकी बुक में क्या है कि डायरेक्ट ऐसे दे दिया है, b बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर ऐसे ऐसे मान के दे दिया। तो उस तरीके से आपको नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए सेटअप तैयार कर रहे हैं। देखिए फिर हमने समझा कि एक तार था उसमें आई बह रहा था, तो आई कुछ क्यू बाई टी लगाया, टी को 1 सेकंड मान लिया तो क्यू बराबर आई हो गया, आई बराबर क्यू। तो यहाँ पे जब क्यू पहुंचा तो हमने देखा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी, जब यहाँ पहुंचा तो इससे दूर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, जो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ हो जाएगी। अब हमने माना क्या कि जो R1 R2 R मतलब सब R ही दूरी पर है, तो हमने यहाँ पे E1 E2 E3 को बराबर कर दिया। लेकिन भैया क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन सबकी डायरेक्शन चेंज है। तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि जब डायरेक्शन चेंज हो रहा तो हम लोग जब d/dt करेंगे तो b हमको मिल जाएगा। फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा तो हम लोग एक वेक्टर से एक फार्मूला पढ़े कि अगर वेक्टर ये का डायरेक्शन वेक्टर b के कारण चेंज हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA/dt = b क्रॉस a। इसको लिख लिया होगा आपने, ठीक। अच्छा भैया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कैमरे में उधर साइड हो तो हम लोग उधर भी लिख सकते हैं बिना मिटाए। अच्छा साइड है भैया, ठीक। देखिए अच्छा इसमें क्या थी, ये क्यों बढ़ रहा था, क्यों तो भैया किसके कारण बढ़ेगा, क्यों में कुछ होगा वेलोसिटी, क्या होगा, क्यों में वेलोसिटी होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो क्यों में हमने माना b वेलोसिटी है और यहाँ पे क्यू चार्ज तो खुद चलेगा नहीं, क्यू चार्ज किसके कारण चलेगा, b वेलोसिटी के कारण चलेगा, तो b वेलोसिटी। अब ये बताइए e का डायरेक्शन किसके कारण चेंज हो रहा है, e का डायरेक्शन आपका वेलोसिटी b होने के कारण ही चेंज हो रहा है। तो e हमारा e वेक्टर, ठीक है। अगर e वेक्टर हम लोग लिखेंगे, अब e वेक्टर का डायरेक्शन अगर b ये वाला b, ठीक है, ये वाला b आपका वेलोसिटी वाली b के कारण चेंज हो रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब बताइए आप लोग, ठीक है। यहां पे देखिए e का डायरेक्शन किसके कारण चेंज हो रहा, b के कारण चेंज हो रहा, तो हम लोग लिखेंगे dE/dt = आपका b क्रॉस e। देखिए यहाँ पे अब की बार ये, तब की बार ये चेंज हो रहा था, अब की बार ई चेंज हो रहा है, और ये बी के कारण हो रहा था तो ये इस बी के कारण हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बी चल ही रहा था तो चेंज हो रहा है। अगर बी यहाँ पे 0 होता था, क्यू यहीं पे होता और चेंज ही नहीं होता, ठीक है। तो बी क्रॉस ही हो गया। अच्छा भैया दोनों पे वेक्टर लगा देंगे। अब d/dt हम लोगों का क्या है भैया, आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे b, ठीक है। तो b बार = b क्रॉस, ठीक है। अच्छा e का फार्मूला आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। अच्छा ये किसकी डायरेक्शन में, ये r की, मतलब r हर जगह सेम है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ r लिखेंगे। क्यों यूनिट वेक्टर r लिखेंगे, उसकी डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² और यूनिट वेक्टर ऑफ r। अच्छा भैया देख के लिखिए इतना, अच्छा आ रहा, ठीक है। देखिए भैया b ये अपना बेन आपका वेलोसिटी वाला b है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को आगे बढ़ना है b = b, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि आपका जो ये क्रॉस ऑफ b, मतलब कैसे लिखा रहा है, ये क्रॉस b वेक्टर में लिखा रहता है, तो उसको ab sin थीटा हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा तो हम लोग b क्रॉस इतने को sin थीटा के साथ में लिख देते, तो b और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस r का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ऑफ r का मैग्नीट्यूड कितना होता है भैया, यूनिट वेक्टर ऑफ r का मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम लोग उसको 1 को यही लिख देंगे, मतलब इतना। फिर हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ थीटा। अच्छा इतना लिखिए, फिर बताते हैं यहाँ पे। अब हम लोग ये मिटा रहे हैं, ये भी मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा है b = b, ठीक है, ये लिखा था, उसका मैग्नीट्यूड कर दिया। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था तो नीचे कर दिया। अच्छा q/r² हम लोगों का q/r² था, इतना मैग्नीट्यूड। एक बार क्या किया हमने, मैग्नीट्यूड आप यूनिट वेक्टर कर दिया तो इसका मान 1 था, इसलिए हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उतना ही रह जाएगा। अच्छा फिर हम लोगों का साइन थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपको अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जाना है, तो 1/ε की जगह आपको क्या लिखना भैया, 1/ε की जगह आपको लिखना है μ0। क्या लिखना है, μ0, ठीक है। 1/ε की जगह आपको क्या लिखना है, μ0 लिख देना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। चलिए लिखिए भाई, तो 1/ε की जगह हो जाएगा μ0, ठीक है। ऊपर अब नीचे है 4 पाई, और ये हो गया q, और ये हो गया b, ये हो गया sin θ/r²। बस दिस इज द फार्मूला व्हिच इज गिवन इन अवर बुक डायरेक्टली। मतलब क्या है भैया, आपकी किताब में ये वाला फार्मूला कैसे दिया है कि b प्रोपोर्शनल टू q, b प्रोपोर्शनल टू b, b प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे कैसे करके मान के दे दिया। लेकिन हमने क्या किया, हमने आपको बकायदा इसको प्रूफ करवाया, ठीक है, एडवांस लेवल पे जाके। तो आपको लिखना है जहां पे 1/ε की जगह आपको μ0 दे, तो μ0 ऊपर हो जाएगा, 4 पाई नीचे कर देना, तो ये वाला टर्म एक बार लिख देना, और q और b इधर लिख दिया, sin θ/r²। बस अब आपको ये फार्मूला लिख लेना है। तो एक बार हम लोग समझा देते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये फार्मूला आया है, फिर उसके बाद में अलग जो अगला फार्मूला है उस पर हम लोग बात करेंगे। भैया देखिए हमने पहले क्या सीखा, हमने पहले ये सीखा कि अगर एक वेक्टर ये है
अगर एक वेक्टर ये है का डायरेक्शन अगर बी वेक्टर के कारण चेंज हो रहा है तो डीए बाई डी टी हम लोग लिखेंगे बी क्रॉस सी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक वायर था जिसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहा था, बी वेलोसिटी के साथ में वो बढ़ रहा था। तो हमने देखा जो ई का डायरेक्शन है वो बी के कारण चेंज हो रहा है, तो हमने लिखा डी बाई डी टी इक्वल टू बी क्रॉस सी, वेक्टर का आपका फार्मूला लगा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, जो इतना यहाँ पे ई बराबर 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, तो हमने ई की जगह पे उतना रख दिया। अच्छा, डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर लिख दिया। फिर हमने सीखा कि ये क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे बी क्रॉस इतना था तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया और आगे साइन थीटा लगा दिया। मैग्नीट्यूड आर, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो उसका 1 हो गया। फिर हमने इस पार्ट को क्या किया, यहाँ पे ले आए। फिर बी बराबर बी अपॉन 4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा है। फिर हमने क्या किया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रो से आपका मैग्नीट्यूड में जाते हैं तो हम लोग को 1/ε की जगह μ0 रख देना है। तो 1/ε की जगह μ0 रखा तो μ0 ऊपर हो गया, 4 नीचे था, 4 नीचे और क्यू बी को एक बार ले लिया, क्यू बी हो गया, साइन थीटा ऊपर था अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज फार्मूला। ठीक है, मतलब ये जो है बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ में दिया गया है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे और फिर हम लोग अगले आपके टॉपिक पर बढ़ना शुरू करते हैं।